हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए, हम लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे थे, उसमें हम भिन्न पढ़ रहे थे ना। तो उसके पीछे हमने भिन्नों का वार्तिक प्रश्न देखे थे। तो वार्तिक प्रश्न का ही भाग 2 है। वार्तिक प्रश्न का भाग 2 है, मतलब जब लिख के प्रश्न आता है भिन्न का तो उसको कैसे करेंगे। तो मैंने बताया था कि जैसे प्रश्न कह रहा है उसी तरह से करते जाइए, और जहाँ कहीं मानने को बात आएगी वहाँ या तो यक्स मान ले या तो एक मान ले। बताए थे ना। देखिए, किसी संख्या के 1/4 का, कोई संख्या है उसके 1/4 का 1/3 भाग, 1/4 का 1/3 भाग, मतलब समझ रहे हैं। जैसे इस अमरूद का पहले 4 टुकड़ा करिए तो ये वाला भाग तो 1/4 हो गया। फिर इस भाग का मतलब 1/4 भाग जो है इसका 1/3 भाग। बात समझ में आ रही है? 16 हो, ये कितना है? 16 है। तो संख्या क्या होगी? तो बताइए, संख्या क्या होगी? यही प्रश्न है। एक संख्या है, उसके 1/4 का 1/3 भाग, 1/4 का 1/3 भाग 16। तो संख्या को या तो हम 1 मान लें या तो x मान लें। क्या माने बताइए? एक से आसान है ना। चलिए, माना संख्या 1 है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, 1 का संख्या का है 1/4 है। संख्या के 1/4 का 1/3, फिर इसका 1/3, यही ना है। संख्या की 1/4 का 1/3, ये कैसे लिखे हैं समझ में आ रहा है? प्रश्न कर रहा है संख्या का 1/4 पहले लिखिए, संख्या क्या है 1/4 लिख दिए। ठीक, फिर इसका 1/3 नहीं कर रहा है क्या? बात समझ में आ रही है? संख्या का 1/4 का 1/3 कितना है? 16 है। कितना है? 16। संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 है। ये कैसे लिखे हैं समझ में आ रहा है? तो 1 गुणे 1/4 गुणे 1/3 बराबर 16। तो तीनों 1 है, ऊपर गुणा हो जाएगा 1/4, 4 गुणे 3 बराबर 16, यानी 1/12 बराबर 16। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 16 में कितने का गुणा करेंगे? 12 का। नहीं होगा ना? अरे पक्षांतर होगा तो गुणा से भाग से गुणा हो जाएगा ना। 12 छक 72 की 2 हासिल लगल 7, 12 कम 12 7 19, 192। कौन सा उत्तर आ गया? एक को हम क्या माने हैं? संख्या। यही मेरी संख्या हो गई 192। बस यहाँ देखिए, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 है, यानी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 है। संख्या मान लीजिए 1। ठीक है, तो 1 का 1/4 का 1/3 कह रहा है। 2 बार क्या कराना है? संख्या का 1/4 का 1/3। यहाँ जहाँ k है वो k को का भी तो कह सकते हैं। संख्या का 1/4 का 1/3 भाग 16 है। बात समझ में आ रही है? तो 1/4 का 1 का 1/4 का 1/3 बराबर क्या दिया है? 16। तो 1 का मतलब क्या होता है? गुणा 1/4 गुणे 1/3। 1 का की जगह गुणा हो जाए 1 गुणे 1/4
गुणे 1/3, यानी 1 गुणे नीचे ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, 1 गुणे 1 गुणे 1 हो गया बटे 12 बराबर 16। 1 बराबर कितना 16 गुणे 12 यानी 192। ठीक है। अगर यही प्रश्न में ये समझ में आ गया कि नहीं, इसी प्रश्न में बदल देता संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 2 है, अगर 16 की जगह हमको क्या कर देता है 2, और यहाँ पर क्या कर देता 1/3 की जगह 1/2 कर देता, और 1/4 की जगह 1/5 कर देता। कहता एक संख्या के मिटा दे इसको, 1/4 की जगह हम 1/3 कर देते या 1/5 कर देते, यहाँ पर 1/2 कर देते, यहाँ पर मान लीजिए 3 कर देते। ठीक है। तब कैसे करते, वही माना संख्या क्या 1 है। ठीक है। अब 1 का 1/5 का 1/2, यहाँ कितना कर देते 3। चलिए 3, तो का की जगह क्या करते गुणा, बोलिए क्या करेंगे 1 गुणे 1/5 गुणे 2 बराबर क्या है 3। अब 1 गुणे 1 गुणे 1 अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, 5 गुणे 2 बराबर 3। बताइए 1 बटे नीचे कितना लगे 3, 1 बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 10 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 30। यही हमारी क्या हो गई संख्या बराबर 30। ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या था 1/4 था ना, 1/4 था, यहाँ था 1/3। ठीक है। फिर यहाँ सब क्या था 16 को हमने क्या बदल दिया 3, 1/3 को क्या बदल दिए 1/2, 1/4 को क्या बदल दिए 1/। ठीक है। तो मेरा उत्तर ये हो गया। इस तरह का कर लेंगे ना। चलिए ठीक है। चलिए देखिए ये क्या है, अगला प्रश्न है किसी संख्या के 5/7 एवं 5/7 भाग और 7/11 भाग का अंतर क्या है, अंतर 6 है। कितना है 6। तो वह संख्या कितनी होगी। फिर वही मानने वाली बात, चाहे x माने चाहे, तो आप लोगों का कहना है कि क्या माना जाए 1 माना जाए। चलिए 1 मान ले। ठीक। तो जैसे जो कह रहा है वैसे करते जाइए। ठीक है। पहले मान ले हम संख्या 1, माना संख्या क्या है 1। ठीक है। जब संख्या 1 मान लिए तो जैसे जो कह रहा है वैसे करिए। संख्या का 5/7 भाग यानी 1 का 5/7 भाग और 1/7 भाग यानी वही 1 का 7/11 भाग का क्या है अंतर। अंतर माने क्या होता है, अंतर माने क्या होता है घटाना। तो यहाँ इसका और इसका अंतर यानी इसमें से ये घटाएंगे नहीं है। 1 का संख्या के 5/7 भाग और संख्या के 7/11 भाग का अंतर, मतलब दोनों को घटाने पर कितना मिल रहा है 6। ये कैसे लिखे समझ में आया। जो कहा है वही लिखे हैं, हम कुछ अलग से नहीं लिखे हैं। जो कह रहा है संख्या एक संख्या है, संख्या हमको पता नहीं, संख्या पता है, जहाँ नहीं पता रहता है वहाँ 1 या x मान लेते हैं। आप लोगों का कहना है कि 1 से बढ़िया हल होता है। चलिए कैसे किया जाए। ठीक है।
तो संख्या को हमने 1 मान लिया, संख्या का 5/7वां भाग और संख्या का 1/7वां भाग, दोनों को घटाने पर, ठीक है। 5/7वां भाग मतलब का की जगह क्या होगा, गुणा, ऋण 1 गुणे 7/11 बराबर क्या हो गया 6। 5/7 ऋण 7/11, 1 में 5 का गुणा करेंगे 5 होगा, बराबर कितना हो गया 6। अब ये देखिए हल करना है, अभी इसको क्या करना है, हल करना। अब इसको लघुत्तम ले, हम लघुत्तम लेके अभी उसको उधर रहने दे, बराबर को उधर रहने दे, इसको हल किया जाए पहले। तो 7 और 11 का लघुत्तम क्या होगा, 11 7 77, 7 इकाई 7, 11। क्योंकि जब अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका जब लॉसव निकालते हैं तो सीधे गुणा कर दिया जाता है, बताए हैं ना कि जब अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, गुणा, ठीक है। याद करिए जब हमने लघुत्तम समापवर्तक पढ़ा रहे थे, लघुत्तम समापवर्तक पढ़ा रहे थे, तो वहां पर जब अभाज्य संख्याएं थी तो अभाज्य संख्याओं का डायरेक्ट गुणा करें, 5 और 2 का लघुत्तम, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, गुणा कर दे, 5 दूना 10। 3 और 7 का लघुत्तम समापवर्त, 3 गुणे 7, 7 त्रिक 21, याद है, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं ना, सब भूल गए लग रहा है, याद है। अभाज्य संख्याएं 1 से लेके 100 तक कितनी होती हैं बताइए, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 10 15 20 25, कितना होता है 25, याद है, चलिए याद है, ठीक है। या तो अब ऐसे नहीं याद है तो ऐसे लघुत्तम निकालेंगे, 77 आ गया ना, जो भाग वाला विधि है, ठीक है। चलिए तो 77, 7 में भाग देंगे, 11 5 55, 11 में 7 से 77 में भाग देंगे तो 11 बच जाएगा, 11 का गुणा 5 में करेंगे, 11 5 55, लिख दें, ऐसे लिखें, 11 गुणे 5 माइनस 11 7 77, 7 गुणे 7 बराबर कितना हो गया 6। 11 5 55 ऋण 11 7 7 49 बराबर 77 बराबर 6। 55 में से 49 गया, कितना बचा 6/77 बराबर 6, सही है, सही है ना। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 77, 6 से 6 कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना होगा, 6 उधर जाएगा, 6 गुणे 77/6, चूंकि 1 बराबर हमको निकालना है ना, तो ये कट गया, कितना आ गया 77 आ गया, 77, कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। समझ में आई बात, यक्स वाले से भी बता दें क्या कि सही है, सब समझ में आ रहा है ना। तो हमसे जो कहा है वही हम किए हैं, कुछ अलग से नहीं किए हैं। कहा है कि पहले संख्या का 5/7 भाग निकालिए, संख्या का 5/7 भाग कितना हो गया, 5/7 हो गया, यही ना हुआ। 1 का 5/7 संख्या हमने 1 मान लिया, 1 का 5/7 कितना हुआ, 1 गुणे 5/7 5/7 हुआ। फिर उसके बाद कह रहा है संख्या का 7/11 भाग निकालिए, तो 7/11 भाग कितना हुआ, 1 का 7/11 यानी 1 गुणे 7/11 7/11, 5/7 भाग 5/7 हो गया, 7/11 भाग 7/11 हो गया। दोनों का अंतर बोल रहा है 6 है, अंतर कितना है 6, यानी इसमें से इसको घटा देंगे कितना आएगा 6। तो अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग,
अच्छी तरीके से आप लोग जान रहे हैं लघुत्तम लेकर ना। तो इसका 7 और 11 का लघुत्तम कितना हो गया 77। इसका भाग इसमें दिया जाता है लघुत्तम में 7 में 77, 7 से 77 में भाग देंगे कितना बार जाएगा 11। 11 में 5 का गुणा कर दिए, जो आता है गुणा किया जाता है। तो 55 और 7 सत्ते 11 सत्ते 77, 7 बार 7 सत्ते 49। ठीक, 55 माइनस 49/77 यानी कितना आ गया 6/77 बराबर 6। तो 6 बराबर 6 गुणे 77 काट देंगे। हमको 1 का मान निकालना है तो पक्षांतर करेंगे तो 6 उधर जाएगा, 1 का मान निकल जाएगा। 1 बराबर 6 गुणे 6 से 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 77। ठीक है, कर लेंगे। होमवर्क के लिए मैं आपको जो अंतर है, अंतर की जगह योग, सब कुछ वही रहेगा, अंतर की जगह योग 6 कर देंगे। आप लोग करिएगा। अंतर की जगह सेम वही संख्या के 5/7वें भाग 7/11वें भाग का अंतर 6 है, योग 6 है, तो उसको भी बदल दें, इसको भी बदल दें। चलिए, संख्या का 5 या 1/2वें भाग और 1/7वें भाग, 7वें भाग का योग, 1/2वें भाग 1/7वें भाग का योग कितना है 6 है। प्रश्न समझ रहे हैं ना। एक संख्या है उसके 1/2वें भाग या 1/, मान लीजिए 4वें, 1/4वें भाग और 1/7वें भाग का योग कितना है 6। संख्या बतानी है, कर लेंगे। चलिए चलिए देखिए, अगला सवाल है 3/5 किग्रा सोने का मूल्य 240 रुपया है। 3/5 किग्रा सोने का मूल्य कितना है 240 रुपया। ठीक है, तो हमसे 1/2 किग्रा सोने का मूल्य पूछ रहा है। तो ये ऐकिक नियम हम लोग पढ़े हैं कि 5 किग्रा सोने का मूल्य दिया है तो 3 किग्रा सोने का मूल्य निकालिए। तो पहले हम 1 का निकालते हैं, उसके बाद फिर गुणा कर देते हैं, ऐसा होता है ना। तो वही सवाल है, लेकिन चूंकि ये भिन्न में हम लोग हैं, ठीक है, तो भिन्न में है तो भिन्न में भी वही 1 का निकालेंगे और फिर जितना पूछेगा उतने का निकालेंगे। तो क्या करना है, 3/5 किग्रा सोने का मूल्य दिया है, यानी 3/5 किग्रा ठीक है, 3/5 किग्रा सोने का मूल्य, 3/5 किग्रा का मूल्य क्या है, कितना है 240 रुपया। 3/5 किग्रा का मूल्य कितना है 240 रुपया। ठीक है, 3/5 किग्रा का मूल्य है 240 रुपया। तो 1 का पहले हम लोग निकाले, 1 किग्रा का, 1 किग्रा का निकालेंगे तो 240 तो यही रहेगा। जब ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे बदल जाता है ना, यानी 5 ऊपर हो गया और 4 नीचे हो, अरे सॉरी 3। ये बात समझ में आ रही है। जब पक्षांतर होगा तो चीजें पलट जाती है ना, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में होता है। इधर गुणा रहेगा तो उधर भाग हो जाएगा, इधर भाग रहेगा तो निकालिए। 3 से कट जाएगा, 3 वाटे 400 रुपया हुआ किसका, 1 किग्रा का। 1 किग्रा का कितना हुआ 400 रुपया। मुझसे पूछ कितने का रहा है, 1/2 किग्रा का। कितने का पूछ रहा है, 1/2 किग्रा का। 1/2 किग्रा का क्या होगा 400 गुणा कर दिया जाता है ना, गुणे 1/2 कितना आ गया, कट जाएगा, 2 दूना 4
कितना रुपया आ गया? 200 रुपये। कौन सा ऑप्शन? पहला। ठीक है, तो यही था कि 3/5 किग्रा सोने का मूल्य है 240 रुपया। 3/5 किग्रा सोने का मूल्य कितना है? 240 रुपया। 1/2 किग्रा सोने का मूल्य निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 किग्रा का निकाल लेंगे, उसके बाद फिर 1/2 का निकाल लेंगे। तो 3/5 किग्रा का मूल्य है 240 रुपया। तो 1 किग्रा का मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, पक्षांतर करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। काटने पर कितना है? 400 रुपया। 1 किग्रा का मूल्य है 400 रुपया। तो हमसे 1/2 किग्रा का मूल्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 1/2 गुणे 400 यानी कितना हो गया? 200 रुपया। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए मैं 3/5 किग्रा का मूल्य दे रहा हूँ 120 रुपया। 3/5 किग्रा का मूल्य है 120 रुपया। तो आपको 2/3 किग्रा का मूल्य बताइएगा, या 2/5 का बताइएगा। कर लेंगे ये होमवर्क में। 3/5 किग्रा का मूल्य 120 रुपया है। 1 किग्रा का निकाल लीजिएगा, फिर इतने का निकाल लीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे, चलिए।